नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। साइबर संग्राम का बड़ा वार, सोशल मीडिया से ठगी करने वाला अंतरराज्यीय साइबर गैंग का सदस्य गिरफ्तार, ब्रेजवाकार समेत कई सबूत जब्त। कांवड़ यात्रा में दर्दनाक हादसा, अजमेर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कांवड़ियों को कुचला, एक श्रद्धालु की मौत, दूसरा गंभीर घायल। राजस्थान में विकास और कार्रवाई साथ साथ, दुदू को 691 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। नीमका थाना में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम 3.0 अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मेडिकल इमरजेंसी और सस्ते लेडी सूट का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी शौकीन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मोबाइल बिल और ठगी की रकम से खरीदी गई ब्रेजा कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 30 जुलाई से जो विशेष अभियान चल रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध, आर्म्स एक्ट के में कार्रवाई के जो निर्देश पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त ड्रग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें अलवर जिले में ऑपरेशन साइबर संग्राम 3.0 जो तीसरा फेज हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने कार्रवाई करते हुए 33 प्रकरण पिछले 2 हफ्ते में दर्ज किए और उन प्रकरणों के अंदर हमने 39 अक्यूज्ड 39 अक्यूज को हमने अरेस्ट किया है। और इसी की कड़ी में हमने एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग शौकीन को गिरफ्तार किया है। इसकी टीम में लगभग 24 लोगों के होने की हमारे पास में प्रथम दृष्टया सूचना आई है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सभी टीम मेंबर्स को हम लोग इस प्रकरण के अंदर गिरफ्तार करेंगे। ये जो साइबर ठग है, इसके विरुद्ध पहले भी मालाखेड़ा में हमने एक प्रकरण दर्ज किया था साइबर क्राइम का। उसके बाद इसने देश के विभिन्न राज्यों के अंदर साइबर ठगी घटनाओं को अंजाम दिया है और इसके पास से हमने एक गाड़ी भी जब्त की है जो 107 बीएनएसएस में हम लोग अटैचमेंट के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त इसके अकाउंट्स को का एनालिसिस भी लगातार चल रहा है और आने वाले समय में जो इसके साथी हैं, जो पूरी गैंग है, इसमें जानकारी में ये आया है कि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बराबर साइबर ठगी में संलिप्त हैं, जो फर्जी सिम उपलब्ध कराने में, फर्जी अकाउंट उपलब्ध कराने में इस मेन जो साइबर ठग है शौकीन, उसका सहयोग करते हैं। उसमें हमारा अनुसंधान लगातार जारी है और आने वाले समय में 15 अगस्त से पहले हमारा ये टारगेट है कि जो भी मेजर साइबर ठग हैं उनको हम सलाखों के पीछे डालें। उनकी जो टीम है उस पूरी टीम के विरुद्ध हम कार्रवाई करें और मैक्सिमम अरेस्ट हम लोग करें। इस पूरे अभियान के दौरान हमने 177 जगह दबिश दिए और दबिश देने के पश्चात 33 प्रकरण हमने दर्ज किए। हमारे पास में 2 प्रकरण सामने आए, एक प्रकरण मालाखेड़ा का है, एक चंडीगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, परंतु उसके ऊपर 1930 की कंप्लेन दर्ज है और इसके साथियों के ऊपर जो कंप्लेन दर्ज है उसको संदर्भ में हम पूछताछ से डिटेल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा और इस साइबर ठग को, किंगपिन को पकड़ने से इलाके के अंदर साइबर क्राइम करने वालों को एक संदेश भी जाएगा। जो प्रॉपर्टी और संपत्ति से अर्जित की, उस पूरी प्रॉपर्टी को भी हम अटैचमेंट की कार्रवाई हम करेंगे। देखिए, लंबा समय हो गया और हमने 2024 के अंदर इसके विरुद्ध एक प्रकरण भी दर्ज किया था, इसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर कर लेंगे। और ये बड़ा शातिर था। अभी एक नया तरीका आया है, तरीका वारदात आया है, जिसमें कि जो शातिर साइबर ठग हैं तो स्वयं के नाम को ना तो कोई सिम लेते हैं ना कोई फ़ोन लेते हैं और साइबर ठगों को सिम और अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं।
और नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। क्योंकि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले हो चुकी है, तो उससे सीख लेकर के इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा चेंज किया। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साइबर ठगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने क्राइम अपने स्वयं के मोबाइल से किया है, अपने किसी साथी के मोबाइल से किया है, पुलिस आप तक जरूर पहुँचेगी और जो भी संपत्ति आपने साइबर ठगी से अर्जित की है 101% उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। सीकर जिले के नीमका थाना में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने भारी पुलिस बल और मशीनों की मौजूदगी में अभियान चलाया। करीब 80 फीट सड़क चौड़ीकरण के लिए 186 मकानों और दुकानों को कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। कई लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया, जबकि प्रभावित लोगों ने बिना मुआवजे कार्रवाई का विरोध जताया। अभियान के दौरान बिजली आपूर्ति बंद रखी गई और यातायात को डाइवर्ट किया गया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लंबे समय से क्षेत्रवासी इस सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। स्थानीय विधायक केसराम चौधरी के प्रयासों से आहुआ रोड से नरसिंहपुरा चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है। सड़क निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया। माननीय विधायक महोदय केसराम जी विकास पुरुष हैं। इन्होंने मारवाड़ जंक्शन की जो सड़कों का जो अंबार लगाया है और लोकल मारवाड़ के लिए जो सौगातें दी है, इसलिए केसराम जैसे विधायक जी को बारंबार नमन है। केसराम जी विधायक एक विकास पुरुष है और जब तक ये है मारवाड़ का विकास, तब तक मारवाड़ का विकास है, पूरे विधानसभा का विकास है। ऐसे केसराम जी को बहुत बहुत बधाई मारवाड़ जंक्शन की जनता से, जनता की ओर से। पाली जिले के खिवाड़ा कस्बे में अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और क्षेत्र में अमन चैन की कामना को लेकर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। खिवाड़ा व्यापार संघ और कस्बे वासियों के संयुक्त तत्वाधान में 201 किलो रोड चूरमे का भोग बालाजी महाराज को अर्पित किया गया। इससे पहले ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ विशाल विरघोड़ा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद प्रसादी का वितरण भी किया गया। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष गणपत लाल बेरवा और संरक्षक राजू लाल धवल की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अजित सिंह लौरा को सचिव, विपुल कुमार सोनी को कोषाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। नवगठित कार्यकारिणी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आसपास के कई रेलवे स्टेशनों के यूनियन पदाधिकारी भी शामिल हुए। इच्छापुरी बालाजी मोहरा कला के विख्यात महंत श्री सुरेंद्र दास जी महाराज के मारवाड़ जंक्शन आगमन पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। अस्पताल रोड पर समाजसेवी मनोहर सिंह केशावत के नेतृत्व में महंत का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र में अच्छी वर्षा, सुख शांति एवं खुशहाली की कामना की। स्वागत कार्यक्रम में कई सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अजमेर जिले के गोगल थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुष्कर से गंगा जल लेकर किशनगढ़ लौट रहे कांवड़ यात्रियों को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में शुभम राव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने ट्रेलर चालक को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से तब क्या हुआ आपका? हम भैया किशनगढ़ के रहने वाले हैं। उसको जा रहे थे, वहाँ से खबर लेके आ रहे थे, तो ये गगवाना के पास में पुलिस स्टेशन के पास में एक्सीडेंट हुआ है। कैसे क्या हादसा हुआ? ये कावड़िया के पीछे से ट्रक की टक्कर मारी है। अच्छा, किसकी डेथ हुई है, कौन घायल हुआ है? शुभम की डेथ हो गई है और प्रदीप घायल हुआ है। ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये किशनगढ़ के रहने वाले हैं। आप लोग कब आए थे मुझ पर और वापस कब जा रहे थे? हम भैया कल आए थे और कल ही खबर लेके आ रहे थे, तो आज की घटना है ये। कितने बजे की घटना है? हाँ। कितने बजे की घटना है? ये अभी आधे घंटे की। अच्छा, पुलिस आ गई थी? हाँ भैया। बॉडी मोर्च हाँ परिवार को दे दी भैया। आपका नाम? देवराज, आप कहाँ के? किशनगढ़। पाली के मारवाड़ जंक्शन में नरेगा कार्मिक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ ने नियमितीकरण सेवा नियम लागू करने और लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कार्मिक उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पंचायत चुनाव के बहिष्कार और विधानसभा घेराव जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। सवाई माधोपुर के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में लायंस क्लब रणथंभौर की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बी.पी. मीणा, लायंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने पौधारोपण कर हरित भविष्य का संदेश दिया और लोगों से पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने की अपील की। मैं डॉक्टर गौरव चंद्रवंशी, मनोचिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर, वर्तमान में लायंस क्लब रणथंभौर सवाई माधोपुर का अध्यक्ष हूँ। आज लायंस क्लब के द्वारा ये प्लांटेशन प्रोग्राम किया गया है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में किया गया है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। इस प्रोग्राम के अलावा हम और भी लायंस क्लब के द्वारा और भी सर्विस एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इस समय जो पर्यावरण पौधारोपण क्या संदेश देना चाहेंगे? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों की कमी से वायु प्रदूषित हो रही है, इसके अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, तो प्लांटेशन की आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर प्लांटेशन करना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा सही रहे। हम देखते हैं दिल्ली जैसी जगह आज उनका जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि हम कुछ विंटर वेकेशंस में या समर वेकेशन में स्पेशली राजस्थान इसीलिए आते हैं कि वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाते, बाकी टाइम भी रहना हमारी मजबूरी से हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब जगह प्लांटेशन रेगुलर करते रहना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। दूदू विधानसभा क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का नागरिक अभिनंदन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता और शहरवासियों ने उनका स्वागत कर आभार जताया। करीब 691 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को लेकर जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों, विद्यार्थियों व आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में एक हार्डवेयर दुकान में करीब 5 फीट लंबा जहरीला रेड स्नेक निकलने में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सर्प विशेषज्ञ माजिद खान मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद सांप को वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टला गया। राजस्थान हरियाणा सीमा पर अवैध पत्थर परिवहन और डीजल चोरी के मामलों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ होकर सीमा पार पहुंच रही है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने अवैध गतिविधियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और सड़क मरम्मत की मांग की है।
बहरौड में भारत विकास परिषद शाखा की ओर से कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी और गण्यमान लोग मौजूद रहे। आर्य समाजी सुरेशानंद स्वामी ने विधिवत शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों की सेवा का संकल्प दोहराया और धार्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का संदेश दिया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। साइबर संग्राम का बड़ा वार, सोशल मीडिया से ठगी करने वाला अंतरराज्यीय साइबर गैंग का सदस्य गिरफ्तार, ब्रेजा कार समेत कई सबूत जब्त। कांवड़ यात्रा में दर्दनाक हादसा, अजमेर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कांवड़ियों को कुचला, एक श्रद्धालु की मौत, दूसरा गंभीर घायल। राजस्थान में विकास और कार्रवाई साथ साथ, दुदू को 691 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात, नीमका थाना में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।